इसको मुझे 20 कैरेक्टर करके दिखाने पड़ते हैं, 20 में से ये एक सिलेक्ट करता है। हाँ तो ये नयापन तो आना चाहिए, इतना काम किया तो अलग पंजाबी कैरेक्टर हमने किया है, मैंने इसको 5-10 कैरेक्टर सुना है हसीना मान जाएगी। फिर वाला कभी मैंने बोला कि ऐसा मतलब की कर रहा है कमाल है, बोला नहीं अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं अच्छा नहीं लग रहा, फिर बोला फिर लास्ट में मैंने उनको बताया यार कमाल है यार क्यों बहुत सीरियस थे, बहुत दिलफेंक भी थे। ये लॉट ऑफ गर्लफ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट में बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, सिर्फ उन लड़कियों को पता नहीं था कि ये उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड समझती अब ये डांस करते हैं तो आप इनको क्या सिखाते हैं? कुछ नहीं, क्या सिखाएंगे? You sit back and watch and eat your sandwiches while she's working for us. नहीं, मुझे डांस करते मैं कॉपी करता रहता है इनको। आप इनको कॉपी करते हैं? हाँ मैं देखता, मेरे को बड़ा मजा आता है। यार हिंदुस्तान में अगर कोई आदमी इनको कॉपी कर जाए नहीं मतलब तो किसी को कहीं और बताना हो कुछ हो तो इसका जो है ना म्यूजिक बजा मेरा अपना अच्छा पैर ये इसके आपको साथ। रेसल डांस की करके दिखाते हैं? ये रेसल में आज तक इनकी जरूरत है, वो डांस डायरेक्टर डरता है इससे। डेविड की एक बहुत बहुत अच्छी बात है कि जब भी गाना हो, सीन हो, कुछ भी हो, सब देख लेगा, सब लोग बोलेंगे बेस्ट है, बहुत अच्छा है, सब अच्छा है। अच्छा तो है, अब और क्या कर सकता है बता। अच्छा ये अच्छा है और अब और क्या कर सकता है बता। तो वो 5-6 आइटम देखेगा, उसके बाद में शूटिंग रोक देता है। ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं। मेरी कितनी फिल्में बनी, 120 फिल्मों में से सिर्फ डेविड की फिल्मों में ऐसा होता है कि शूटिंग रोक दी जाती है 8-8, 6-6 घंटा। प्रोड्यूसर वहाँ टहल रहे होते हैं, असिस्टेंट्स घूम रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, प्रोडक्शन कंट्रोल परेशान होता है, पहले दिन शूटिंग है, शूटिंग रुक गई है, वो ये डेविड रुक जाता है। बोलते नहीं, जब गोविंदा को नया करेक्टर मिलेगा, इसको मुझे 20 कैरेक्टर करके दिखाने पड़ते हैं, 20 में से ये एक सिलेक्ट करता है। हाँ तो ये नयापन तो आना चाहिए, इतना काम किया तो अलग। पंजाबी कैरेक्टर हमने किया है, मैंने इसको 5-10 कैरेक्टर सुना है हसीना मान जाएगी। फिर वाला कभी मैंने बोला कि ऐसा मतलब की कर रहा है कमाल है, बोला नहीं अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं अच्छा नहीं लग रहा, ये बोला फिर लास्ट में मैंने उनको बताया यार कमाल है यार क्यों अभी जैसे एक और 11 में कमाल, बहुत अच्छा। मतलब हाईली कमर्शियल लेवल को जो है ना एंटरटेनिंग में ले जाना, मतलब और इतनी इफेक्टिव था। वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। एक सर हमने आपको भी कॉपी किया एक बार। क्या बात है। नहीं करके नहीं दिखाऊंगा, इतनी हिमाकत नहीं करूंगा। ये एक चीज मेरी आपने जरूर कॉपी की है, मुश्किल से की होगी, मेरा डांसिंग का जो खास अंदाज है। सर मैं बताता हूँ आपको मैंने कब कॉपी किया। मैं एक सीन चल रहा था, उस सीन के अंदर कुछ डायलॉग बोलना था, तो उसके अंदर बोलते बोलते मुझे अपने फादर को समझाना था कि आप जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो भी गलत नहीं है। तो मैं गर्दन हिला के एकदम आपकी तरफ बोला कि आप जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो भी गलत नहीं है। यार आप गर्दन बहुत हिलाते हैं। और उस वक्त मैंने आपका नाम लिया कि मैं आपकी कॉपी कर रहा हूँ। आप दोनों की फिल्मों में बहुत एक खासियत ये भी होती है कि ही इज वेरी गुड मोस्ट ऑफ द टाइम, बट ही इज एक्सीलेंट व्हेन ही इज डूइंग द डांस पोर्शंस इन योर। एक साहब हैं जो आप दोनों के डांस पोर्शन से जुड़े हुए हैं, उनकी एक बात पहले सुन लेते हैं। हेलो डेविड जी, आपको याद है मैं फिल्मिस्तान में आपको मिलने आया था, मुझे गोविंदा जी ने भेजा था आपके पास साजन चल ससुराल का गाना करने के लिए, और गाना हम लोग ने बहुत अच्छा किया, और गाने के बाद हमारा रिश्ता एक फैमिली के जैसा हुआ है कितने सालों से। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपको एक तरह से अपना गुरु समझता हूँ। गुरु ऐसे कि आपने मुझे एडिटिंग सिखाया है, मुझे सिखाया है कि जल्दी कैसे काम करना, किस तरह प्रोड्यूसरों को सेव करना, और वो मेरी लाइफ में मुझे बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ है। और आपका हंसना, जो हर वक्त काम पे हंसना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आपके इस हसीने, आपकी कितने फिल्में हैं जो हिट हुए हैं और लोगों को हंसाया है, और आप हंसते 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 बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी भी आप हंस रहे हैं मेरी बात पे, मैं चाहता हूँ भाई से हंसो हंसो हंसो। क्या कह रहे कैसे इसको लेके आया? अच्छा गणेश को आपसे इंट्रोड्यूस करने वाले गोविंदा। ये मुझे इन्होंने एक दिन मुझे बोला, एक लड़का है बहुत अच्छा डांस डायरेक्टर है, नया है, तू ले ले इसको, देख ले, तू उसको एक बार ट्राई दे। तो मैंने इसको बोला ठीक है देखते। तो ये बेचारा मिलने हर बार आता था, मैं शूटिंग करा आके मिल के जाता था, बेचारा खड़ा। मैंने कहा कल आना, अच्छा बात। फिर एक दिन मैंने उसको बुलाया, आया वो, मैंने कैसेट दे, मैंने तू ये रिहर्सल कर दे गाने की, तो मैं आके देख लेता हूँ। तो वो बेचारा रिहर्सल करके मेरे को मिलने फिर आया। मैंने कहा आ जाऊँगा देखने, आज नहीं कल नहीं, ऐसे एक हफ्ता बीता। तो एक दिन फ्री होके मैंने कहा अच्छा चल मैं आता हूँ। मैंने उसका रिहर्सल देखा सर,
रेसल देखा, मैं इसको फ़ोन किया मैंने बोला ये तो बहुत कमाल है लड़का, कमाल। उस दिन से मतलब स्पॉन्टेन, मतलब वहीं से उसको स्कूली नंबर 1, गोरिया चुराना मेरा जिया, उस गाने से। किसी फिल्म में आपने ये गोविंदा ने डेविड की नकल की है क्या? डेविड की करूँ मैं? हाँ प्लीज प्लीज एवरीबॉडी लेट्स वॉच। हाँ प्लीज प्लीज। मतलब डेविड जब सेट पे आते हैं, डायरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, हाउ डज ही डू इट? गुस्से में मेरे को पहचानते थे। नहीं, डेविड की आदत है कि किसी भी कैरेक्टर को हम लोग जब पकड़ते हैं कॉपी करने से पहले, तो पहले देखते हैं कि बाहर से अंदर जाएंगे, अंदर से बाहर निकले, क्या बुलंद है, बॉडी डिफरेंट है कि इसकी सोल डिफरेंट है। डेविड की सोल जो है वो बहुत पावरफुल है, तो ये हंसता है तो बोलता है अरे क्या एक उसने देखा उसका काम बहुत बढ़िया एकदम वैसे, तो उसकी जो आत्मा है वो बोलती है उसकी मासूमियत से, उसकी सच्चाई जो है। और डेविड में एक कमाल की बात है, जब बात कर रहा होता है तो इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि दूसरे की तरफ कब पीट कर देता है इसको पता नहीं होता। ये बोलता, मैं तुझे बता रहा था। वो उसको पता ही नहीं होता कि वो क्या बोलते समय कितना एक्साइट हो जाता है, कहाँ बोल रहा है, क्या कर रहा है ना। ही इज लाइक अ स्मॉल, जैसे कोई, हाँ कोई नहीं सुन सकता, बस ये बोलेंगे और आपको अच्छा सुनाओ। डेविड, जाहिर है हर आदमी होता होगा, डेविड जब बहुत चिढ़ जाते हैं या बहुत नाराज होते हैं तो क्या करते हैं? कुछ नहीं, झूठा कुछ वो मुझसे पूछो, हाँ, नहीं, वो तो घर पे मुझसे करते होंगे। पूछो। वैसे शी इज राइट यार। ये भी बताएंगे। नहीं सेट पे क्या करते हैं? घर की बात, सेट पे क्या करते हैं? आई थिंक इट्स वेरी एंग्री। इसका मुझे झूठा लगता है एंगर। क्या यार ये झूठ कुछ किसी और में ही भड़क रहा था। झूठा एंगर लगता है। ऐसा लगता है कि एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए एंगर छोड़ रहा है, उसके बाद 2 मिनट बाद ये देखता है जब माहौल शांत वांत हो गया तो फिर आता है अच्छी बात नहीं है यार, ये कमाल, ये ठीक नहीं है यार, ये चलो आया शॉट लेते हैं यार। कभी कभी रो भी देता है एंगर करने के बाद डेविड। ये और ऑलवेज झगड़ा करके सॉरी बोलने जाता हूँ मैं, ऑलवेज हमेशा इसकी आदत। करुणा को भी, लाली को भी। तो बोलना ही पड़ेगा। जूते लाली व्हाट डज ही डू एट होम? No minute he loses his temper. At home. He's got a very short temper. At Soda लाली water. भाभी, let me tell you one thing, कि लाली भाभी इज द, हर आदमी के पीछे एक बोलते ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। शी इज द वन, शी इज द वन, एंड आई वुड लाइक एवरीबॉडी टू क्लैप फॉर I हर। accept it. I accept it. यही I accept it. मुझे कभी कुछ दिल में बात आती है, कुछ भी होता है, मुझे ऐसा लगता है कि आज ऐसे हो गया सेट पे, ये मज़ा नहीं आया, ये नहीं आया, कभी डेविड ना सुने तो मैं लाली भाभी को फ़ोन करता हूँ, ये सुन नहीं रहा है, देखिए ये हिट है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सुपर हिट है। तो मामला फिट हो जाता है। हाँ, मैं लाली भाभी के थ्रू फिर चक्कर चलाता हूँ। बोलने के लिए इसको डायरेक्टली सब बोल सकते हैं, लेकिन ये है कि ये सुनता नहीं है। जब इसको एक चीज़ अच्छी लग जाती है तो ये बोलता है कि नहीं ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, इस पर कुछ एडिट नहीं करना है, नहीं ये पिक्चर हिट है, अब और कितनी हिट करोगे। तभी हमको फोन करना पड़ता है कि पिक्चर नहीं और बड़ी कंप्लीट हिट हो होने के सके। बाद जो है ना, ये उसके बाद जो है ना, ये सर्जन हो जाता है पिक्चर का। डेट बहुत अच्छी, चौथी में जो 5वीं में क्यों गिर रही है थोड़ी सी। डेविड के कॉलेज के दिनों का जिक्र जो अनिल साहब ने कहा कि ऐसा लगने लगा था कि डेविड जो है कुछ अब वो कुछ आ रहे हैं कुछ लाइन पे थोड़ा सा, तो उनको फ़ौरन इंस्टीट्यूट भेजा जाए। तो उन दिनों में किन किन के साथ जो है उनकी वाकफियत थी, वो क्या क्या करते थे, उसकी पूरी कहानी सुनते हैं इन साहब से। गलत बता रहा है। अशोक साहब आइए। यार ये तो बहुत शुक्रिया। गलत आदमी को अरे बहुत सही अशोक साहब आइए। बिल्कुल पकड़े गए। जब अशोक साहब तशरीफ लाए तो डेविड ने कहा भाई ये तो बहुत खतरनाक आदमी को बुला लिया। तो अशोक साहब ये बताइए कि उन दिनों की डेविड की जो है वो हिस्टोरिक हरकतें जो थी, कहाँ से शुरू करूँ? सर शुरू से शुरू कीजिए। ये लुधियाने से ही है। 1970 से शुरू करूँ? जी हाँ जी हाँ सर। जब ये कानपुर से आए थे, जी जी बिल्कुल वहीं सर। ये कानपुर से आ गए जी, गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ पे है बॉयज़ का जी। वहाँ एडमिशन ले ली। वहाँ लोग बोलते थे ये बहुत रॉन्ग आदमी आ गया, क्योंकि ये जब आए थे वहाँ से तो उनके कॉलेज के सामने एक दोस्त होते थे मिस्टर फुल का, उनसे दोस्ती इनकी शुरू हुई। बिल्कुल ऑपोजिट था उनका गेट, तो मेरे कज़न भी उनके बाजू में रहते थे, सुनीलपुरी। ये उनसे मुलाकात में आ गए।
उन्होंने फिर इनके साथ काफ़ी कुछ टाइम बिताए, कुछ उल्टी सीधी हरकतें की जो मैं शायद नहीं बताऊं तो अच्छा है। जी जी जी, क्योंकि करुणा भी मौजूद है। हाँ जी, तो नहीं बताऊँ, बताऊँ नहीं कॉलेज के दिन तो वहाँ से जब ये बात करता था हर चीज़ पे, एक तो ये पिक्चर वर्ड नहीं बोल सकते, पिक्चर बोलते थे, पिक्चर। वो पिक्चर देखी यार, क्या धांसू पिक्चर सारी, वो शॉट क्या धांसू शॉट, ये हर बात पे धांसू शुरू कर दिया। तो हम लोगों ने इसका नाम धांसूराम रख दिया, धांसूराम। धांसूराम। इतने में एक हमारे कजन और थे दिवाकर, उसको मिला तो दिया पर उसके साथ इंट्रोडक्शन कराई एज धांसूराम। तो वो बेचारे पहुंच गए इनके अशोक भाई साहब के घर पे, अंकल वहाँ पे थे, अंकल ने दरवाज़ा खोला, इनके पिताजी। इनके पिताजी ने। तो दिवाकर बोलता है धांसूराम है, तो उन्होंने दरवाज़ा मारा मुंह पे बंद के, कौन धांसूराम है? यहाँ पे धांसूराम। तो वहाँ से इनका ये नाम मशहूर हो गया धांसूराम। दैट्स ओनली आई थिंक आवर सर्कल। आप लोग तशरीफ रखिए, मैं इनकी सीरियस प्रोफेशन के बारे में किसी से बात करना चाहता हूँ। भाई प्रोफेशनली सीरियस शुरुआत जो डेविड की हुई थी, उसका किस्सा सुनाने के लिए आप तशरीफ लाएं। अरे बहुत कमी रहे थे। इतना जिक्र हाँ मारू साहब, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। डेविड बहुत खुश हो रहे थे। संजय ने आगे कहा बहुत अच्छा डायरेक्टर है, बहुत अच्छा आदमी है। गोविंदा ने कहा बहुत अच्छा। मैंने कहा ठहरो 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 ठहरो, खबर लेते हैं तेरी जिक्र कर रहा हूँ। नहीं, दरअसल डायरेक्टर तो बहुत अच्छा है ही, मैं इसके छोटे बहुत जो जैसे कहते हैं ना गुजराती में डायरेक्टोरियल टचेस। हाँ, ये बहुत अच्छे सिंगर हैं। अरे वो इनका एक खास राग होता था, राग झंझोट। ये सुबह इनके चूंकि इनके क्लासेस होते सुबह 7 बजे एडिटिंग के, और हम लोग एक्टिंग कोर्स वालों के 9 बजे होते। 6 बजे इनका राग शुरू हो जाता था। इनका एक फेवरेट गाना हुआ करता था, आग लगे हमरे झोपड़िया में हम गाए मला। और ये मुर्गे की बांग की तरह हम सब उठते थे अंगड़ाई लेकर कि भाई डेविड ने उठा दिया, और फिर अपने अपने क्लास के लिए तैयार होते थे। हैं? तो ये ड्यूटी भी आपको इंस्टीट्यूट ने सौंपी थी। हाँ। ये लेट राइजर्स को जो है। सुबह जल्दी आज ही उठ जाता। अच्छा, डेविड इंस्टीट्यूट में बहुत सीरियस स्टूडेंट थे। बहुत सीरियस थे, बहुत दिलफेंक भी थे। ही हैड लॉट ऑफ गर्लफ्रेंड्स। इंस्टीट्यूट में बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, सिर्फ उन लड़कियों को पता नहीं था कि ये उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड समझती। जरा सा डर गए ये। हाँ, और जब इनकी शादी हुई, पता चला इनकी शादी, ही इज वेरी फिजिकल, जैसे गोविंदा जी ने भी बताया, he'll come and he's all the time doing that, even on the set shooting। मैंने भी 2-3 फिल्में की इनके साथ, तो ये इस आदत से हम लोग काफ़ी वाकिफ़ थे इनके, जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल था। तो बोला भाई किससे शादी कर रहा है, नाम क्या है लड़की का? तो उसने बड़ा शर्मा के कहा लाली। मैंने कहा बहुत जल्दी वो नीली हो जाएगी। Yeah, I remember this. They used to call me Neeli. एक सतीश एक और साहब हैं जो इनके वो बांग देने वाले दिनों से इनके दोस्त हैं। उनको मैं बुलाता हूँ। आप भी आइए प्लीज। अरे वाह, यार इसका मेरा तो बहुत रैगिंग के जी 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 जी। राकेश बेदी और आप भी बहुत जमानों के दोस्त हैं। साथ में ही। जी हाँ जी हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत भी राकेश बेदी भी। भाई जैसा ये बता रहे थे कि इंस्टीट्यूट में आप लोग साथ थे, सतीश और आप वगैरह वगैरह। फिर इंस्टीट्यूट में जो है जब फारिग हो गए, पास हो गए, बम्बई में आए अपनी किस्मत आजमाने, तब भी आप इनके साथ रहे। जी हाँ, तब हम एक फ्लैट में हम पेइंग गेस्ट थे, उसमें 3 कमरे थे। तो एक कमरे में डेविड अकेला रहता था, क्योंकि वहाँ इसके होते तो दूसरा कोई फिट हो नहीं सकता। हम लोग स्ट्रगल करते थे, मैं एक्टिंग स्ट्रगल करता था, ये एडिटिंग की करता था, डायरेक्शन की करता था। तो जाहिर है कपड़े कम होते थे, क्योंकि पैसे वैसे तो होते नहीं थे बिल्कुल। तो ये कहीं से नई टी-शर्ट लेकर आया, तो मुझे एक फ़ोटो सेशन कराना था पिक्चर का। मुझे पिक्चर मिल गई एहसास, तो मैंने देखा मेरी नज़र है इसके ऊपर, तो मैंने वो टी-शर्ट चुरा के पहन ली, करवा लिया फ़ोटो सेशन। अब जब वहाँ खाना वाना भी खाया तो कुछ गिर गया उसके ऊपर, तो लेकिन मैंने वैसे ही फोल्ड करके जहाँ से निकाली वहीं उसको रख दिया। तो इसने अगले दिन निकाली पहनने के लिए, तो पहना, देखा ये किसने पहनी है, किसने पहनी है, किसने पहनी, जल्दी किसने पहनी है? तो मैंने कहा यार कल मैंने पहनी थी। मुझे पकड़ के ऐसे जिसकी आदत है, तो मुझे बहुत इसने ऐसे किया, झंझोड़ा। हाँ झंझोड़ा। राग झंझोड़। मैंने कहा डेविड मैं तेरा अंगूठा तोड़ दूंगा
कैंची किसे पकड़ेगा, तेरे एडिटिंग का तेरा प्रोफेशन ही खत्म हो जाएगा। डायरेक्शन के फील्ड से इनकी एडिटिंग की जो फील्ड थी उसके बारे में एक बिल्कुल शुरुआत के इनके दोस्त और इनके पेट्रन हैं वो इनके बारे में कुछ कह रहे हैं। हेलो डेविड, अरे बहुत सालों की बात है, करीब 72 और समथिंग, जब तुम दिल्ली से आए थे, याद होगा तुम्हें कि तुम कंफ्यूज थे क्या करना चाहते थे। तो मैंने तुम्हें सजेस्ट किया था कि तुम पूना इंस्टीट्यूट चले जाओ। तुमने मेरी बात मानी और तुम चले गए। वहाँ से लौटने के बाद नेचुरली तुमने एडिटिंग कोर्स करके आए थे तो काम चाहिए था। तो मेरी फिल्म शुरू हो रही थी, साजन बिना सुहागन। वो दिन याद है जब तुम पहली बार पॉजिटिव हाथ में लेके पहला शॉट काटने के लिए जब तुम कोशिश कर रहे थे, तुम्हारा हाथ और फिल्म दोनों कांप रहे थे। मैंने कहा कट इट, तो तुम्हारे एकदम तुमने उसके काट दिया था। एंड वी हैड ए ग्रेट लाफ। सो लाइफ वेंट ऑन। इसके बाद 12-14 साल तक तुम मेरे साथ रहे। एंड में एक दिन तुमने अपनी तमन्ना जाहिर की कि मुझे डायरेक्टर बनना है। जो कुछ मुझसे सपोर्ट हो सकता था मैंने किया। एंड करते करते आज डेविड धवन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर ऑफ आवर कंट्री। ये सही बात है फारूक साहब जी। मुझे ये इस बात का भी इल्म है कि ये जब आए थे तो पहले इन्होंने एक्टिंग का फॉर्म भरा था। एंड आई एम श्योर कि अगर ये एक्टिंग में जाते तो इंडस्ट्री का कोई लॉस नहीं होता अगर नई एक्टर बन पाते। मगर चूंकि ये इंस्टीट्यूट में एडिटर बन के गए, इट वुड हैव बीन डेफिनेटली अ वेरी बिग लॉस इफ इट डिडंट बिकम अ डायरेक्टर। जिस तरह हम हंसते बोलते खुश मिजाज अंदाज में जो है इस कार्यक्रम को लिए चल रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे डेविड अपनी ज़िंदगी में है। लेकिन डेविड के इस मासूम और खुश मिजाज चेहरे के पीछे जो है एक बहुत काबिल और एक बहुत सीरियस किस्म का इंसान भी है। जाहिर है अगर सीरियसनेस अपने काम के तय ना हो तो फिर जिस मर्तबे को डेविड हासिल कर चुके हैं, जिस मकाम को हासिल कर चुके हैं, वहाँ तक पहुँचना मुमकिन नहीं है। आपके एक साथी हैं, आपके बारे में एक मैसेज दे रहे हैं। मैसेज पहले सुन लेते हैं। डेविड साहब, मैंने अपना करियर आपके साथ चालू किया था एज ए अप्रेंटिस। और जब आंधिया के बाद का वो बैड पैच था 9 महीने का, तब 3 पिक्चरें हमारे हाथ में थी और तीनों बंद हो गई थी। सबको ये लगा था कि कुछ नहीं होगा, बट हम सबको एक कॉन्फिडेंस था कि यू विल कम बैक, एंड यू केम बैक विद अ बैंग, विद शोला शबनम, आंखें, राजा बाबू, बोला था बोल। और वो जो सक्सेस आपकी चली उसके साथ वी ऑल वर देयर, एंड विद योर ब्लेसिंग्स आई स्टार्टेड माई ओन मूवी, आई एम डायरेक्टिंग अ मूवी, एंड थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट यू हैव गिवन मी। ये अभी भी मेरे साथ काम करता है जी। ही स्टिल डेट, ही इज वर्किंग विद मी, ही डजंट वांट टू गो अवे व्हेनेवर, मतलब ही इज ऑल द टाइम अवेलेबल टू मी। डेविड, आमतौर से आदमी जिस फील्ड में काम कर रहा होता है उसमें अपने कंपेटिटर पैदा करना या अपना ही प्रतिद्वंदी पैदा करना जो है पसंद नहीं करता। आप डायरेक्टर हैं। अजय चंडोक साहब जो अब आपके एसोसिएट डायरेक्टर हैं, वो भी अब इंडिपेंडेंटली आप ही ने उनको एनकरेज किया है कि आई थिंक इट्स अ ग्रेटेस्ट ऑनर इन माय लाइफ कि मेरा निकला हुआ बच्चा जो है ना आज डायरेक्टर बने, आज नाम कमाए, मुझसे ज़्यादा कमाए। तो व्हाट मोर कैन आई थिंक इज द बेस्ट थिंग। और जो डिजर्विंग है उसको मिलना ही चाहिए। एक और साहब हैं जो आपके अच्छे बुरे दिनों के साथी रहे हैं और आपसे काफ़ी करीबी तौर पे जुड़े हुए हैं प्रोफेशनली, और आपको बहुत पसंद भी करते हैं, आपके बारे में बहुत चटपटी बातें भी जानते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनको बुलाऊं। उनके आने के बाद क्या क्या राज खुलेंगे इसका जिम्मेदार मैं नहीं। तो आप इजाज़त दे रहे हैं कि मैं बुलाऊं? अभी ये कौन है भाई डेविड डेविड ने कहा अभी ये कौन है भाई? मैं गिन रहा हूं, इतने हो गए यार। तशरीफ ले आइए। अरे रोमी अरे रूमी जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। आइए 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 आइए। आपकी और डेविड की जान पहचान वाकफियत कब की है? आइए तशरीफ। जी, वाकफियत तो तकरीबन 12-13 साल पुरानी होगी जी। तो ये मेरा कितना ध्यान रखते हैं देख लीजिए आप। मतलब माइक भी गलत ना हो इनको जाए। ये उम्मीद है कि आप सब तारीफ की बातें करने वाली है, कहीं कोई एक आधा अल्फाज गुम ना हो जाए। तो वाकफियत तो मेरी करीब 12 साल की है और काम करते हुए करीब 10 साल हो गए साथ में।
और इनके साथ बहुत काम किया है, बहुत सीखने को भी मिला है मुझे। और एक दो बातें ऐसी हैं जो मतलब एज राइटर मैंने कुछ ऑब्जर्व की हैं जो आज तक मैंने बताई नहीं। डेविड को भी हाँ, आज बताऊंगा। अच्छा बिल्कुल बताइए। आज सारी ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो पहले बताई नहीं गई थी। क्या होता है, काम में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं और कभी भी कोई काम में सीन में कोई टेंशन आ जाए, कोई प्रॉब्लम, तो ये अपने आप से बात करते हैं। ये अकेले बैठ जाते हैं और फिर बात करना शुरू करते हैं अपने आप से। हाँ, नहीं यार, ये नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, चलो ले लेते हैं। मतलब अपने आप से सवाल करके जवाब देके कन्विंस कर लेते हैं और उसके बाद दूसरी चीज़ करते हैं, हवा में हिसाब करते रहते हैं। ऐसे लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं मिटा भी देते हैं।